हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको मदर्स डे पर कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जिसे जानना हम लोग के लिए बहुत ही आवश्यक है। मदर्स डे, इसकी शुरुआत अमेरिका में एना जार्विस नामक एक महिला ने शुरुआत की थी, यानी इसकी नींव रखी थी। इन्होंने कहा जाता है कि एना जार्विस अपनी माँ से बेहद प्रेम करती थी, बहुत प्रेम करती थी और कभी शादी नहीं की। सारा जीवन अपनी माँ के साथ रह के बिताई, क्योंकि उनका जीवन प्रेरणादायक रहा है। माँ उन्हें बहुत प्रेरणा देती थी, इस वजह से उन्होंने शादी नहीं की और अपनी माँ के साथ रह करके एक क्रांति छेड़ी थी उन्होंने, और पूरे समाज में इस क्रांति को फैलाया था कि सभी लोग मदर्स डे मनाएं। एक दिन माँ के लिए अवकाश किया जाए पूरे देश में और छुट्टी मनाई जाए, उस दिन माँ के साथ बैठा जाए और मदर्स डे सेलिब्रेट किया जाए। ये पश्चिमी देश की सभ्यता अब भारत में बहुत तेजी से आ रही है। भारत में इस सभ्यता का आना दुर्भाग्यशाली है, क्योंकि हमारे देश में आदि से नहीं अनादि से माँ बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा रही है। जो माएँ होती हैं वो, उनके बिना हम रह नहीं सकते। 365 दिन में 365 दिन की शुरुआत अगर होती है तो हमारी शुरुआत माँ से होती है। अगर हम कहीं बाहर, घर के बाहर जाते हैं, फिर हम शाम को जब लौटते हैं घर वापस, तो हम जब भी आते हैं तो सबसे पहले हमारे मुख से एक ही आवाज़ निकलती है, माँ कहाँ है। क्योंकि हमारी माँ को देखते ही सारी थकावटें, सारी दुख दर्द दूर हो जाते हैं। पश्चिमी देश की सभ्यता भारत में आई और हमने क्या किया, उस सभ्यता को एक्सेप्ट कर लिया और मदर्स डे मनाना प्रारंभ कर दिया और स्टेटस पे, स्टोरी पे सगल इसको फॉरवर्ड करना शुरू कर दिया और ये दिखाने लगे कि हम 365 दिन माँ से प्रेम करने वाले अब एक दिन अपनी माँ से प्रेम करते हैं। और दुर्भाग्य तो ये है कि माँ को उस दिन गिफ्ट दिया जाता है। माँ को कोई गिफ्ट नहीं चाहिए, माँ के पास 2 मिनट बैठ लो, बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। माँ को आपका समय चाहिए, ना कि गिफ्ट चाहिए, महंगी महंगी साड़ियाँ चाहिए। ये सब चीज़ें अब इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, ये मैं मानता हूँ कि एना जार्विस जो महिला थी, उन्होंने बहुत संघर्ष किया, उस देश में संघर्ष किया, क्योंकि हर देश की सभ्यता अलग अलग है और हर देश में परंपराएं भी अलग हैं। हमारे यहाँ माँ को धरती से भारी और पिता को आकाश से ऊंचा समझा जाता है और गुरु को भगवान का रूप बताया जाता है, गुरु को भगवान का दर्जा प्राप्त है। अब विदेशों में ऐसी परंपरा तो है नहीं। वहाँ क्या होता है, जब कोई महिला छोटे से बच्चों को जन्म देती है तो उसकी परवरिश नर्स वगैरह करती है और वो चर्च में होती थी और उसके बाद उस बच्चे का लालन पालन होता है। फिर वो पढ़ने चला जाता है बाहर और फिर जब वहाँ से वो आता है तब उसकी शादियाँ हो चुकी होती है और वो अपनी माँ को, ये हिंदुस्तान नहीं है कि यहाँ माँ बाप की मर्ज़ी से शादियाँ होंगी। ठीक है, माँ बाप की मर्ज़ी से शादी भी अच्छी है और अगर हम खुद की पसंद से भी शादी करते हैं तो कोई ख़राब बात नहीं है, कोई उसमें गलत बात नहीं है। लेकिन आप सोचो, शादी होते ही और वो जब महिला आती है तो हम माँ को क्या करते हैं, वृद्धाश्रम में भेज देते हैं, माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ आते हैं। और उस दूसरे दिन और जब हम माँ से मिलने जाते हैं तो साल में एक ही दिन टाइम निकाल पाते हैं अपनी माँ से मिलने का, वो है मदर्स डे। ऐसी संस्कृति है और इस संस्कृति को हम बिना सोच समझे अपने अंदर लागू कर लेते हैं, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए।
माँ हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा है, क्योंकि दुनिया में आने से पहले हमारा रिश्ता माँ से जुड़ा है और 9 महीना पहले से जुड़ा हुआ होता है। हम जब पैदा होते हैं उसके कुछ दिन बाद हम ये जान पाते हैं कि ये हमारे मामा है, मौसी है, बुआ है, भाई है, बहन है, सब चीज़ें जान पाते हैं। लेकिन सबसे पहले हम क्या जानते हैं कि ये हमारी माँ है। हम बोल नहीं सकते हैं हम, लेकिन समझ जाते हैं। हमारे 10 मिनट बाद जब माइंड विकसित होता है तो हम ये समझ जाते हैं कि हमारी माँ है, और इसी यही हमारी चीज़ों को पूर्ति कर सकती है। अपने सुख को काट करके, मतलब सुख को ताक पर रख करके बच्चों के सुख की ओर माँ बहुत ध्यान देती है। और ये भारत एक ऐसा देश है जहाँ माँ को पहली टीचर का दर्जा प्राप्त है, पहली शिक्षिका है माँ हमारी। माँ के बिना कोई संस्कार नहीं है हमारे यहाँ। माँ इतनी इम्पोर्टेंट हिस्सा है। माँ 365 दिन हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है। उसके लिए हम एक दिन मदर्स डे मनाएं, ये भारत का दुर्भाग्य है, भारत की नस्लों का दुर्भाग्य है। जहाँ तक मेरा मानना है, मैं तो बस यही कहूँगा कि मदर्स डे ये पश्चिमी देश की सभ्यता का है, और वहीं पे ये ठीक लगता है। हिंदुस्तान में ये अच्छा नहीं लगता है। क्यों पश्चिम देश में ये अच्छा लगता है? क्योंकि जिस देश में माँ की कदर नहीं होती है, वहाँ एक दिन कम से कम माँ के लिए निकाला तो गया है। इसलिए एना जाविस महान महिला है, इनकी तारीफ करना चाहिए हमें, क्योंकि इन्होंने बहुत बड़ा रोल अदा किया। लेकिन अमेरिका में किया, उस देश में किया जहाँ माँ की कद्र नहीं थी। यहाँ तो माँ की कद्र है। यहाँ हम माँ के गोद में खेलते हैं, फूलते हैं, फलते हैं, बड़े होते हैं, शादियाँ होती तब भी माँ काने में हमारे फूंकती है, कहती है, बातें समझाती हैं। हर वक्त माँ से अटैचमेंट जुड़ा हुआ हमारा रहता है। लेकिन पश्चिमी देश में ऐसा नहीं है। पश्चिमी देशों में ऐसा नहीं था, और उसके लिए इतना बड़ा संघर्ष अगर किया है एना जार्विस नामक महिला ने, तो ये काबिल तारीफ़ की बात है। और उन्होंने सबसे बड़ी कुर्बानी उन्होंने क्या दिया कि वो कभी शादी नहीं की। ये एक चीज़ जान लीजिए, किसी भी चीज़ को प्रमोट करने के लिए, किसी भी चीज़ को लागू करने के लिए, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, और उन्होंने कभी शादी नहीं की। उन्होंने ये खोया है माँ के एक दिन के सम्मान के लिए। और हम 365 दिन सम्मान करते थे, और हम बेवकूफ़ों ने क्या किया, अब माँ का एक दिन सम्मान करना प्रारंभ कर दिया। तो ये हमारा दुर्भाग्य है और कुछ नहीं। मैं तो इस मदर्स डे को नहीं मानता हूँ, भले ये अंतर्राष्ट्रीय मदर्स डे है। इस दिन जो है हमें इसे केवल माइंड में याद रखना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन बन सकते हैं, प्रश्न बन सकते हैं, लेकिन ये हमारे संस्कार में नहीं आ सकते हैं। हमें इस चीज़ को अपने संस्कार में लाना दुर्भाग्य है हमारे भारत का, हमारा और हमारी आने वाली पीढ़ी का। अगर आप अपनी माँ से सचमुच प्रेम करते हैं तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ये बताएं कि माँ के लिए एक दिन नहीं 365 दिन, यानी 365 के 65 दिन माँ हमारे लिए अति इम्पोर्टेंट है। जय हिंद।